Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will do some questions on maxima and minima topic of the very important chapter of 12th class, that is application of derivative. और बेटा लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया था। इस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको कि कब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है और कब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। तो देखो बेटा, ये यहां पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं और सेकंड भी लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप सेकंड डेरिवेटिव की ही पहले प्रयास करेंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव कंपैरिजन में आसान होता है। बस कंडीशन ये है, वो फेल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना है या सेकंड से ही करना है, तब आपको उसी से करना मजबूरी हो जाएगी। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट से कर दें चाहे सेकंड से कर दें, लेकिन आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि वो आसान होता है। तो देखिए बेटा, हम इसको सेकंड डेरिवेटिव से करने का प्रयास करेंगे। ये आपको एफ एक्स दे रखा है, क्या है जरा बताइए? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो देखो बेटा, नाम से क्लियर है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब मुझे इसको कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा? दो बार। एक बार जल्दी से कर लेते हैं। देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और माइनस का 24x। 12 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलो साथ ही साथ एक बार दूसरा डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना हुआ? 48x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस कितना हो जाएगा? 24। चाहो तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? 24 कॉमन आ गया। बताइए क्या बचा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब जरा याद करो क्या करते थे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब जो पॉइंट निकालते थे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का, उसके लिए क्या करते थे? एफ डैश एक्स को 0 करते थे। तो आप यहां लिख देंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बताओ क्या करें? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0। और जब आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो देखो इनमें 12x तो कॉमन है, तो 12x इंटू, देखो क्या बचेगा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे x और यहां पे क्या बचेगा? माइनस का 2 विल बी इक्वल टू 0। और आप चाहो तो बेटा इसके फैक्टर्स बना लिया करो, है ना? एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो पहले इसको और सोल्व कर लो। तो जरा बताइए क्या आएगा? 12x इंटू फैक्टर बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12x इंटू एक्स कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 12x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। और जब बेटा आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो क्या आ गया बताओ? x की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई और माइनस 2 आ गई। ठीक है, देखो जब इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, इसको 0 करेंगे तो 1 आ गई, इसको 0 करेंगे तो माइनस 2 आ गई। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, और इन तीनों वैल्यूज पे मुझे क्या चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। चलो कोशिश करते हैं चेक करने की। सबसे पहले देखो एट x इज इक्वल टू, क्या पॉइंट आपका? 0। तो x इज इक्वल टू 0 कहां पुट करोगे? याद करो बेटा,
डबल डेरिवेटिव टेस्ट में, डबल डेरिवेटिव में, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो पता है आपको एफ डबल डैश एक्स कहां है? देखो ये तुम्हारा एफ डबल डैश एक्स है। एफ डबल डैश एक्स कितना है जरा बताइए? ये है 24 इंटू 2x² प्लस x माइनस 1। तो यहां पे जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो बताइए क्या आया इसकी वैल्यू? एफ डबल डैश 0 बताइए क्या आया? 24 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 1। ये तो -24 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सो एट x इज इक्वल टू 0 क्या कहेंगे हम? फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। याद आया बेटा? मतलब क्या कहते थे हम कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तब तो लोकल मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमम। तो अब वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी, क्या करेंगे बताओ? एफ ऑफ 0 रख दीजिए आप। तो एफ ऑफ जब 0 रखेंगे फंक्शन में, तो 0 रखेंगे तो बताओ क्या आएगा? देखो 0 0 0, तो 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 12, तो ये 12 आंसर आ गया। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 12। किसके ऊपर? एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। चलो आप दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा हमने क्या ले रखा है? 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी वही करना है। एफ डबल डैश 1 निकालो। एफ डबल डैश 1 रखोगे यहां पे तो क्या आया जरा बताइए? 24 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया। ये तो 48 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो बताओ क्या होगा? सो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमा। मिनिमा होगा ना बेटा? क्या कहा था याद कर लीजिए कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए उस पॉइंट पे तो हम कहेंगे लोकल मिनिमा है। तो जरा बताइए लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई? वैल्यू विल बी, चलो बताओ, एफ ऑफ क्या पुट कर देंगे? 1। और एफ ऑफ 1 कितना आ गया जरा देखो? 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, 7 आंसर आ गया। अच्छा आप तीसरा क्या निकालेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू -2। -2 भी तो बच गया। तो -2 पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करो। एफ डबल डैश -2 विल बी इक्वल टू, जरा बताइए क्या होगा? 24 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। -2 -1। तो देखो बेटा ये 8 - 3 5 होगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। प्लस आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट क्या हुआ? लोकल मिनिमा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? लोकल मिनिमा हुआ। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी जरा बताइए? एफ ऑफ -2 निकाल दीजिए। तो एफ ऑफ -2 कितना आएगा? 3 इंटू -2 जब आप रखेंगे यहां पे तो -2 की पावर 4, बताइए जरा कितना होगा? ये हो गया आपके पास 16। आगे देखो +4 इंटू -2 का क्यूब, और बताइए -12 इंटू -2 का स्क्वायर, और बताइए +12। ठीक है बेटा? तो जरा इसको अगर सोल्व करूं तो क्या फाइनल आंसर आएगा जरा बताइए? 16 इंटू 3 कितना हुआ? यहां लिख देता हूं, एफ ऑफ -2 विल बी इक्वल टू, देखो बेटा ये तो 48 हो गया, 48। और बताइए ये कितना होगा? -8 इंटू 4 -32। और बताइए यहां क्या आएगा? 4 इंटू -12 तो -48। और बताइए +12, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया?
-20। तो ये -20 क्या आई? लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू -2। तो एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर क्या होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों लोकल मिनिमम होगी? क्योंकि एफ डबल डैश में जब -2 को मैंने रखा तो पॉजिटिव आई। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए, 48 और भाई -32 और -48 + 12, बिल्कुल सही किया हमने। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में भी लिया था कॉन्सेप्ट के साथ, और ये क्वेश्चन आपको और 3 पॉइंट्स का बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम मिनिमा डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकालेंगे। नोट इट डाउन। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है इसमें कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब जरा आप सोच के बताइए कि इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना चाहिए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहिए। हमारी बेटा पहली प्रायोरिटी है ना, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही होनी चाहिए। अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स आ गया और उसका फिर सेकंड करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब तो हम लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। या फिर दूसरा केस क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फेल हो जाए, तब हम फर्स्ट लगाएंगे। तो पहले कोशिश करते हैं इसको सेकंड डेरिवेटिव से। तो देखो क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एफ डैश एक्स निकालोगे, है ना। पहली बार डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। बताइए क्या आया? 6 × x + 1 की पावर 5 आ गया। अब क्या करें, एक बार साथ साथ क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव भी चेक करते हैं। तो इस पे थोड़ी कोई फर्क पड़ना है। जरा बताओ क्या आएगा? 30 × x + 1 की पावर 4। भाई 5 साइड में आ जाएगा। अच्छा, जब आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे बेटा, तो जरा दिमाग लगाओ। 6 × x + 1 इसकी पावर 5 = 0। तो मतलब x + 1 0, मतलब x की वैल्यू -1 आएगी। और जब x की वैल्यू -1 डबल डेरिवेटिव में पुट करूंगा, एफ डबल डैश एक्स में पुट करूंगा, माइनस डबल डेरिवेटिव में ध्यान से समझिए, जब यहां माइनस पुट करूंगा तो यहां आ गया -1 + 1। बताओ क्या आया? 30 × -1 + 1 इसकी पावर 4। ये तो 0 बन गया, और डबल डेरिवेटिव 0 बन गया तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट तुम्हारा फेल हो जाता है। इसलिए मैं यहां पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकता। हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि पहला डेरिवेटिव लगाना है या सेकंड, हमें डिसाइड करना है। लेकिन हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लगाते हैं तो जब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो x आएगा -1, और -1 जब सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे तो 0 आ गया। और जब 0 आ जाए ना डबल डेरिवेटिव, तो बेटा आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तब कौन सा लगाना है? फर्स्ट डेरिवेटिव। चलो कैसे लगाओगे जरा ध्यान समझिए। इसको तो अब मैं हटा देता हूं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो हम लगा नहीं सकते। चलो अब क्या करें जरा बताओ। एफ डैश एक्स को क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को रख दीजिए 0। तो ये क्या बन गया? 6 × x + 1 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x + 1 = 0। तो दैट इंप्लाइज x = -1। तो x की वैल्यू -1 आ गई, 1 पॉइंट आ गया आपका। तो मुझे क्या चेक करना है? -1 पे ये बताना है मुझे, क्या बताना है कि भाई हमारा जो फंक्शन है इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी कि लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। चलो चेक करते हैं बेटा। याद करो इसका प्रोसीजर क्या होता था। एक बार तो क्या करते थे, -1 से स्लाइटली लेस लेते थे, देन -1 से स्लाइटली मोर लेते थे, और देन साइन चेक करते थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। चलो सबसे पहले लेते हैं व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1। देखो -1 से लेस तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1। अब दिमाग लगाना बेटा, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो -1 से स्लाइटली लेस इधर होगा कि इधर होगा? भाई इधर ही होगा। तो मान लिया मैं -1.1 ले लेता हूं समझने के लिए। तो जरा बताइए एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू
6 इंटू माइनस 1.1 प्लस 1 इसकी पावर 5, 6 इंटू माइनस 0.1 की पावर 5। और बेटा दिमाग लगाना, नेगेटिव कोई टर्म हो और उसको 5 बार मल्टीप्लाई करें, पावर 5 का मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव ही तो आएगा। माइनस को अगर इवन टाइम करते तब तो प्लस आता, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। चलो ये तो बात हुई व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1। अब क्या लें, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन -1। और जब x स्लाइटली मोर देन -1 होगा तो अब -1 से इधर ही आएंगे आप। तो -1 से इधर क्या आएंगे भाई, कहीं न कहीं आप -0.1 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं -1 से इधर। तो क्या होगा, x की वैल्यू ले लेता हूं, मान लिया -0.9। तो -0.9 पुट करिए तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है जरा बताइए। इसका साइन क्या आया, 6 इंटू -0.9 प्लस 1 इसकी पावर 5। तो बेटा कितना बच गया, 6 इंटू 0.1 की पावर 5। तो आपने देखा पॉजिटिव की कुछ भी पावर करूंगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब एक बात बताओ, एफ डैश एक्स ने साइन कहां से कहां चेंज करे, अरे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और याद करो बेटा, एफ डैश एक्स जब साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता था, याद करो नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से जब इंक्रीजिंग में जाते थे कर्व में, याद आया आपको, जैसे एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाते थे तो ये पॉइंट मिनिमा होता था। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1 इज दी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और बताओ लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी बताओ क्या होगी, एफ ऑफ -1 निकाल दीजिए। एफ ऑफ -1 कितना होगा, यहां -1 रखो तो -1 प्लस 1 इसकी पावर 6 मतलब 0 आ गया। तो जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो कितना आ गया, 0। और किस पॉइंट पे आ गई, x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड दी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब बेटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर एग्जाम में ये लिखा जाए कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है तो फिर आपको पहला टेस्ट ही लगाना है। हमने सेकंड टेस्ट का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, पहले का भी कर लिया, अब इसने तो लिख दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो हमें यही लगाना पड़ेगा। तो देखो बेटा क्या करें जरा, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है, क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बताइए क्या कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डैश एक्स निकालिए। बोलो क्या होगा एफ डैश एक्स, अरे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ही तो करना है। अब क्या करते थे याद करो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स को क्या रखते थे, 0। तो 0 रख दिया, क्या आ गया बताओ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैं साइन एक्स के नीचे कोस एक्स ले आऊं तो tan x विल बी इक्वल टू 1। बेटा कोस एक्स इसके नीचे आ गया तो 1 ही तो बचा। अब tan x 1 तो बहुत सारे एंगल पे होता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, ये बिटवीन 0 टू π/2। तो 0 और π/2 के बीच में तो 45 पे तो टेंजेंट 1 होता है। तो मैं कह सकता हूं tan x इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। तो x आ गया तुम्हारा π/4। तो इसके बीच में जो मेरी वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई क्या, π/4। अब π/4 पे मुझे क्या चेक करना है, x इज इक्वल टू π/4 पे कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है कि लोकल मिनिमा का है। और किससे चेक करना है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले लेते हैं व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन π/4। इसका मतलब लेस देन π/4 का मतलब स्लाइटली लेस देन π/4। साइन ही तो चेक करना है, तो देखो किसका साइन चेक करना है, एफ डैश एक्स का। जरा करिए चेक। आप 45 से कम क्या ले लें,
चलो आप 30 ले लीजिए समझने के लिए। तो अगर आप 30 डिग्री लें और 30 डिग्री यहां पे रखूं मैं एफ डैश एक्स में, ठीक है, तो एफ डैश एक्स में रखूंगा तो क्या आएगा जरा बताओ, cos 30 माइनस साइन 30, ठीक है। आप बताइए cos 30 कितना होता है, cos 30 तो होता है √3/2 और ये होता है 1/2। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, क्योंकि √3 तो 1.732 होता है, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी जरा आप बताओ, पॉजिटिव आएगी। समझने की कोशिश करना बेटा, जनरली 0 से 45 डिग्री के बीच में कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। और वैसे भी अगर वैल्यू पुट करो 1.732/2 तो ये तो 0.86 आएगी, ये 0.5 आएगी, तो प्लस ही तो बचेगा। चलो अब करते हैं व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन π/4। अब π/4 का मतलब 45 से बड़ा। अब 45 से बड़ा क्या लेंगे, अब समझने के लिए वैसे तो 46 ले सकते हैं, 47 ले सकते हैं, लेकिन आपको जो वैल्यू याद है वो 60 डिग्री पे याद है। तो जरा बताइए एफ डैश एक्स 60 डिग्री ले लीजिए, तो 60 डिग्री लोगे तो क्या आएगा, अरे cos 60 माइनस साइन 60, बताइए क्या वैल्यू आई। cos 60 कितना होता है 1/2, ये कितना होता है √3/2। ये तो रिवर्स हो गया, पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई, नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम किससे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और याद कर लीजिए अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर साइन चेंज होंगे तो क्या कहेंगे हम, सो फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/4। π/4 पे क्या है लोकल मैक्सिमा, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बेटा हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था इंट्रोडक्शन का मैक्सिमा मिनिमा का, वहां कंप्लीट डिटेल से मैंने आपको समझाया है। तो देखिए अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी, बताओ भाई क्या आई, एफ ओ π/4 विल बी इक्वल टू साइन π/4 प्लस कोस π/4। साइन π/4 कितना होता है 1/√2, ये भी 1/√2, 2/√2, तो ये वैल्यू बेटा √2 आ गई। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी √2 और किसके ऊपर है, एट x इज इक्वल टू π/4। नोट इट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जरा देखो, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है क्या, x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन 0 to 2 क्लोज। भाई फंक्शन किसी डोमेन में डिफाइन तो होगा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे से रिवर्स गियर में पूछ लिया है, मतलब आप एफ डैश एक्स निकालते थे और एफ डैश एक्स को 0 करते थे तो पॉइंट आता था, यहां पे पॉइंट खुद ही दे दिया x इज इक्वल टू 1। तो देखो जरा फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन दे रखा है बेटा आपको x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। तो बताइए एफ डैश एक्स तो निकालेंगे, कोई सा डेरिवेटिव लगाओ चाहे, तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस 124x प्लस a आ गया, ठीक है बेटा। अब याद करो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते थे बेटा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप लिखते थे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जैसे ही आप एफ डैश एक्स 0 रखते थे तो x का आंसर आ जाता था आपके पास। कौन सा पॉइंट होगा, इसने तो पॉइंट खुद ही दे रखा है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो तभी तो मैक्सिमम होगी एट x इज इक्वल टू 1 पे, तभी तो मैक्सिमम होगी जब एफ डैश 1 की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि जब भी किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होती थी या मिनिमम होती थी वो पॉइंट तभी तो निकलते थे जब हम एफ डैश एक्स को 0 करते थे। अब ये खुद ही कह रहे भाई 1 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये कंफर्म बात है
कि एफ डैश वन की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है, अब देखो ये एफ डैश एक्स है, यहां पे एक्स की जगह 1 रख दीजिए, तो एफ डैश वन विल बी इक्वल टू 4 माइनस 124 प्लस ए, और ये तो 0 हो गया। तो बताइए क्या बना, a माइनस 120 विल बी इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया 120। चलो एक बात तो हो गई, a का आंसर तो आ गया, 120 यहां रख दो। अब तो अब एफ एक्स क्या बन गया जरा बताइए, एफ एक्स क्या बन गया, x की 4 माइनस 62x² प्लस 120x और प्लस 9, यही तो बना। ठीक है, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। वैसे हम चेक करना चाहें तो देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम ही होगी इस पॉइंट के ऊपर, जरा चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स बताओ क्या होगा, 4x³ 124x प्लस 120, और एफ डबल डैश एक्स कितना होगा 12x² माइनस 124, इसका तो 0 होगा। अच्छा याद करो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया मैंने। अब मेरे पास पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट तो हमें 1 दे रखा है, x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1 इसमें पुट कर दो। तो x इजिकल टू 1 पे बताओ इसका क्या साइन हुआ, 12 माइनस 124, तो ये तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। और याद है बेटा, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता था तो हम क्या कहते थे, सो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये तुम्हारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। और ये भी यही तो कह रहा था कि इसके ऊपर तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो हमें ए निकालना था। ए तो हमने पहले ही निकाल दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट इट। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैंने 3 क्वेश्चंस लिए अलग अलग। कह रहा है अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, लेकिन डेरिवेटिव का यूज आपको नहीं करना है। चलो जरा देखिए आप, ये तीनों क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखो, कह रहा है कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12। तो देखो बेटा, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मान लिया प्लस ही ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, तो ये स्क्वायर बढ़ता जाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू भी आपकी क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड में बात करूं तो बढ़ती जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई माइनस की वैल्यू तो कहीं तक भी जा सकती है। भाई 20 लेंगे, फिर 20 माइनस 2 18 का स्क्वायर, तो देखो माइनस बढ़ गई, फिर 100 लेंगे तो और नेगेटिव हो गया, 200 लेंगे तो और नेगेटिव हो गया। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? देखो, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू, देखो बेटा स्क्वायर्ड क्वांटिटी है ना, स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं इसको 0 ले लूं, मान लिया, मैक्सिमम वैल्यू तभी तो होगी इसकी जब 12 तो फिक्स है, तो ये वैल्यू क्या हो, नेगेटिव क्वांटिटी के साथ है, तो ये वैल्यू मिनिमम होगी, तो ही तो आप इसको मैक्सिमम बनाएंगे। क्योंकि आप याद करो कि भाई 12 तो रहना ही रहना है, माइनस का अगर कोई कंपोनेंट है तो हम चाहते हैं माइनस की वैल्यू तो कम से कम हो। तो माइनस की वैल्यू कम से कम कब होगी भाई? अगर जब इसकी वैल्यू 0 बने, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई 0 + 12, दैट इज 12, है ना। अब मान लिया अगर इसकी वैल्यू 1 ले लूं मैं, तो -1 होता प्लस 12, तो ये तो 11 बन जाती, कुछ ना कुछ कम करता। इसलिए नेगेटिव क्वांटिटी की वैल्यू आपकी मिनिमम होनी चाहिए। तो आप देखो जरा, इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली, 0 + 12 12 आ गया। इसको देखो, इसकी दोनों निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी। मैक्सिमम वैल्यू कैसे? देखो बेटा, ये साइन थीटा है एक तरह से, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, आपको पता है मैक्सिमम। तो अगर 1 लेंगे, मैक्सिमम निकाल रहे तो मैक्सिमम ही तो लेंगे, तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू देखो बेटा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये बन जाएगा -1 + 3, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो 2 टर्म तुम्हारी पॉजिटिव है और 1 टर्म तुम्हारी नेगेटिव है, तो आपको यहां पे क्या करना है? चलो डेरिवेटिव का तो यूज करना नहीं है,
तो आप क्या करोगे बेटा, जैसे यहां पे स्क्वायर बना हुआ है एक नेगेटिव टर्म का, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है पहले। कैसे जरा बताओ, ये किसका स्क्वायर हो गया, 4x का स्क्वायर। याद है इसको कैसे लिख सकता हूं, 16x को 2 इंटू 4x इंटू 2। तो एक तरह से देखो तो आपके पास ये 16x बन गया, तो क्या ये 2ab नहीं बन गया, 2 इंटू ए इंटू बी, ए तुम्हारा ये हो गया, बी तुम्हारा ये हो गया। अब ये जो बी आया है, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो, तो आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस 2 का स्क्वायर जोड़ देता हूं, यही माइनस कर देता हूं, प्लस 28। पता है मैंने 4 क्यों जोड़ा, अब यहां से यहां तक बताओ किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया, प्लस में 24। अब एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल नहीं सकता, क्यों नहीं निकाल सकता जरा बताइए भाई। x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और कहां तक बढ़ाओगे आप, तो मैक्सिमम वैल्यू वी कैन नॉट डिटरमिन, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या आई जरा बताओ, स्क्वायर्ड क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू हमेशा याद रखो 0 होगी, क्योंकि जब भी स्क्वायर करेंगे तो आना तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में मिनिमम क्या होगा, 0, तो 0 प्लस 24, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 24, एंड मैक्सिमम वैल्यू वी कैन नॉट डिटरमिन। तो बेटा इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है।